सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि मंदिर मुद्दे से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यह विशुद्ध रूप में एक राजनीतिक मुद्दा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर भारत के अंदर बहुत ही उथल पुथल रही और एक बहुत लंबे अरसे तक बहुत बड़ा विवाद बना रहा, जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी हद तक सुलझा तो दिया है, लेकिन अभी भी वह सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और राजनीतिक रूप से विवादास्पद बना हुआ है और अब उसकी हवा नेपाल तक जा पहुंची है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि जो अयोध्या है उसके ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं कि वहाँ पर कभी राम का जन्म हुआ या राम के जन्म से अयोध्या का कोई ताल्लुक है। इसी बात को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बयान दिया कि भारत के हिंदू नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर पर सांस्कृतिक आक्रमण या अतिक्रमण कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली जी ने बोला कि अयोध्या के राम को नहीं बल्कि नेपाल के राम को सीता बिहाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जो पुत्रेष्टि यज्ञ राजा दशरथ ने कराया था पुत्र प्राप्ति के लिए, उसको करने वाला पुजारी नेपाली था, कोई भारतीय नहीं था। तो साथियों, यह मुद्दा अब इतना गर्मा चुका है कि भारत के बौद्धों ने अयोध्या पर अपना ऐतिहासिक दावा प्रस्तुत किया है। वहीं पर अब नेपाल भी इस बात से इनकार करता नजर आ रहा है कि राम का भारत की अयोध्या से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना है। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी यह दो टूक शब्दों में कह दिया है कि भारत की अयोध्या से राम का कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, जैसा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का जो मामला है वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक मामला है। इसका धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वास से कोई लेना देना है ही नहीं। वहाँ पर आज तक कोई भी ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। और इस बात को जिन लोगों ने इस मंदिर निर्माण के मुद्दे को उठाया, इस देश में गर्म किया और उस पर लगातार आंदोलन करते रहे, उन नेताओं ने क्या क्या टिप्पणी की हैं उसको मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि वो किस प्रकार से इस राम मंदिर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली टिप्पणी आती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने यह राम मंदिर मुद्दे को इतना भुनाया, इस देश में इतना भुनाया कि आज उनकी बदौलत बीजेपी भारत की राजनीतिक सत्ता में विराजमान है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रणय राय को एक साक्षात्कार देते हुए कहा था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख है कि बाबरी मस्जिद ढा दी गई और वो इसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये बाबरी मस्जिद ना ढाई जाए, लेकिन वे इसे रोक नहीं सके। 24 सितंबर 1990 को जबकि अडवाणी जी रथ यात्रा को लेकर निकलने ही वाले थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि भारत की कोई भी कोर्ट अयोध्या के मामले को सुलझा नहीं सकती है, उस पर किसी भी तरह का निर्णय नहीं दे सकती है। और यदि किसी भी प्रकार का निर्णय भारत की न्यायालय दे देती है तो उसको भारत की कोई भी सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है या क्रियान्वित नहीं कर सकती है। यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 सितंबर 1990 को कही। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब अडवाणी जी अपनी रथ यात्रा को लेकर निकले, पूरे देश में एक कर्फ्यू का सा माहौल बन गया था, पूरे देश में एक धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा हो गया था। और इसके बाद 14 अप्रैल सन 2000 को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने कहा, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी ने भोपाल में कहा कि द टेम्पल मैटर वाज दैट द टेम्पल मूवमेंट वाज प्योरली अ पॉलिटिकल मैटर, इट हैड नथिंग टू डू विद द रिलीजन। इसका मतलब यह है कि सुषमा स्वराज जी कहती हैं कि मंदिर मुद्दे से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यह विशुद्ध रूप में एक राजनीतिक मुद्दा था। और साथियों, जैसा कि जिसने भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है उसमें कहीं पर भी राम को भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि राम भगवान थे। बाबरी मस्जिद के निर्माण के 46 वर्ष बाद तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी, रामचरितमानस, उसमें भी कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि अयोध्या राम जन्मभूमि है या राम का जन्म अयोध्या के किसी स्थान पर हुआ। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में यह तक जिक्र नहीं है
कि किसी भी मंदिर को ढाकर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ या किसी मस्जिद का निर्माण हुआ। 7 मई 1989 को वाजपेयी जी फिर बोलते हैं कि राम कहां पर जन्मे, उस स्थान को निश्चित तौर पर कहा जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राम का जन्म हजारों साल पहले हुआ। 1 अक्टूबर 1990 को आडवाणी जी स्वयं बोलते हैं कि कोई भी यह साबित नहीं कर सकता कि राम का जन्म कहाँ हुआ। वे कहते हैं कि यह उनकी आस्था का मामला है। तो साथियों, इस प्रकार हम बार बार कहते रहे हैं कि राम का कहीं पर भी कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है कि राम का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या का राम से क्या संबंध है। और भारत में आए हुए 3 चीनी यात्री अपने यात्रा वृत्तांत में कहीं भी राम का या राम मंदिर का जिक्र नहीं करते हैं। वे अयोध्या का साकेत कहकर जिक्र करते हैं, पर राम का या किसी मंदिर का कहीं पर भी अपने यात्रा वृत्तांत में जिक्र नहीं करते हैं। जबकि हम यह जानते हैं कि चीन से 3 चीनी यात्री फाइयान, युआनचांग और इत सिंह आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं और वो आज भी बड़ी अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। तो साथियों, मेरा हिंदू भाइयों से बड़ा विनम्र निवेदन है कि वो इस बात को समझें और भारत की धरती जिन साक्ष्यों को प्रस्तुत कर रही है, जिस इतिहास को बता रही है और जो ईंट पत्थर वहाँ से निकल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं, जिस प्रमाण को वो दे रहे हैं, उसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। और भारत की भूमि से निकले हुए साक्ष्यों का यदि हम संरक्षण करते हैं, यदि उनका हम सम्मान करते हैं, तो इससे बढ़कर कोई भी देशभक्ति नहीं हो सकती है। राम मंदिर बने या ना बने ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत की धरोहर किसी भी रूप में नष्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत की ये जो धरोहर है, अगर वहाँ पर बौद्ध विरासत है, क्योंकि जितना हम पढ़ते हैं इतिहास में, हम पीछे जाते हैं तो हमें वहाँ पर बौद्ध धर्म के बहुत ही विस्तृत दर्शन होते हैं। हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए कि भारत भूमि ने एक ऐसे धर्म को पैदा किया जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है और जिसको आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो कि बुद्ध के धम्म के प्रति असम्मान प्रकट करता हो। तो मैं हिंदू भाइयों से पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा कि वे सद्बुद्धि को प्राप्त हों और वे इस प्रयास में हमारा साथ दें, बौद्धों का साथ दें, भारत की धरोहर, विश्व धरोहर को बचाने का प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।